हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से बहुत दिनों बाद मैंने कहा आप लोगों की खबर ले ली जाए। मैसेजेस तो बहुत आ रहे थे, बहुत सारी क्यूरीज भी थी। ठीक है, तो अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, मेरे पास भी टाइम कम था। मैंने बताया था जो मेरे पास आए थे क्वेश्चंस उसको मैंने सॉल्व करके दिया भी था कुछ बच्चों को, और टेलीग्राम पे भी कुछ मैसेज आए थे उसका मैंने जवाब दिया था। वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो वीडियो बनानी पड़ती है खासकर बोर्ड वाली, उसके लिए काफी चीजों की जरूरत होती है, जिसको अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अब वीडियोस जो हैं वो आए आपके पास लगातार। दूसरी चीज मुझे आपसे ये मदद चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि अब हमें जो करना चाहिए, पढ़ाई बहुत हो चुकी, पढ़ बार बार चुके हो, सिलेबस बार बार पढ़ रहे हो, अब कुछ चीजों पे फोकस करना होगा। सबसे पहले आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, नए क्वेश्चन, पुराने नहीं, पीवाईक्यू की जगह अगर मुझे पता चल रहा है कि पीवाईक्यूज कर तो रहे हैं लेकिन सर पुराने ही वाले किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हमें थोड़ा नए क्वेश्चनों की तरफ देखना होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, आपको देखना होगा कि नए वाले, ठीक है, नए के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या बात शुरुआत कर रहा हूं, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन। अगर जामिया का पेपर जिन लोगों ने दिया है, कुछ पेपर आए थे मेरे पास क्वेश्चन, और बहुत आसान था पेपर तो बहुत आसान था। अगर आपने बेसिक जानकारी है, आप क्लास 10 भी पढ़ के गए थे, बढ़िया से आया पेपर। बहुत साइन 60 की वैल्यू पूछी थी एक क्वेश्चन में, आपसे पूछा था साइन 60 की वैल्यू। अब बताओ, हम लोग टेबल में डायरेक्ट याद करते हैं सर, तो साइन 60 की वैल्यू आपसे पूछी थी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमने पहले ही देखा था, √3/2 होती है। ये सब तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, और उसी टाइप के और क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसकी जो डीबीपी टाइप क्वेश्चंस होंगे या मुझे और लगेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पर आप ऐड हो जाइए। ठीक है, चलो भैया, तो अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल से यानी कि बहुपद से सवाल लेने वाला हूं। ठीक है, ये सब जामिया के ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास कुछ। ठीक है, तो उसको ट्राई करो, फिर बताओ आ रहा है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में आपके पास द सम ऑफ दी क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का दे रखा है आपको, बहुपद दे रखा है x² माइनस का 5x + 6, ये दे रखा है आपको एक बहुपद। ठीक है, आपको एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और फिर आपसे पूछ रहा है ये बताइए कि इसका सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे, इनके शून्यों का योग। तो याद करो, हमने पढ़ा है कि सर जब भी हमारे पास एक द्विघात समीकरण, एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन आती है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं सर, हमारे पास कितने इसके होंगे, 2 जीरोस होंगे। सीधी सी बात है, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा गुरुजी, बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का क्या होता है सम, याद करो, कई बार मैं बता चुका हूं इसको, -b/a, अभी पढ़ के आया हो 10th में। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लीकेशन, सम ऑफ द जीरोस ये है आपके पास, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है, क्या बनता है, c/a। तो डायरेक्ट देख लो यहां से, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b, b यहां पे कितना है, a है 1, b है -5, c है 6। वैसे ये सब बहुत आसान है, मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं ताकि और टाइप के अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। चलो अब बताओ क्या होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 6 आ गया, तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारे पास एक इक्वेशन के लिए, माइनस का b यानी -5/a, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 5, और यही आंसर था, ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, वहां से आप देख लेना। फिर इसमें एक सवाल था कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, मतलब कि अगर दो रेखाएं आपकी क्या है, समांतर है, तो उनके समीकरणों की प्रणाली में क्या होगा। तो आपको मैंने सीधा बताया है। अच्छा, अगर आप इसमें पूछो कि गुरुजी ये सवाल तो आता है, ठीक है बढ़िया, अब क्या बता रहे हैं भाई आप, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें हो सकता है आपसे पूछ ले, बताओ 1/α + 1/β क्या होगा, इसी में पूछ ले, इसी में आपसे पूछ ले 1/α माइनस का 1/β ये क्या होगा, ये बताओ। इसी में आपसे पूछ ले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये बताओ। और देख लो सवाल क्या बन सकता है, पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बताओ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे यही पूछेगा, लेकिन अगर आपको ये आ रहा है, इसकी मदद से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे इसमें क्या करोगे, 1/α + 1/β, तो मैं एक दो बताता हूं, बाकी ये सब जो है वो आप होमवर्क करेंगे। क्या है ये, मैंने आपको SW दे दिया है, ठीक है, ये आप करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर भी, और खासकर उसमें चैनल पे भी मैं पूछूंगा वहां पर। अब देखो ये है हमारे पास इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए हो, कितना है, 5 आ गया है गुरुजी। अच्छा भैया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया है, अल्टीमेट अल्फा इंटू बीटा आ गया है c/h, c कितना है 6, तो हो गया अपने पास 6/1 मतलब 6 आ गया गुरुजी। ठीक है, सही बता रहे हैं भाई आप। अब क्या करना है, 1/α + 1/β, तो यहीं देख लो,
अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सर बीटा इधर जाएगा, ये देखो बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा सेम बात होती है, तो कितना होगा ये 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अपने पास 6। तो कितना आ गया ये 5/6 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 5/6 आ गया। तो आ गया समझ में कैसे करना होता है, बस एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम लोगे यहाँ पर, अभी कितना आ जाएगा, हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और ये अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा निकालने के लिए एक फार्मूला यहाँ देख लो, इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आता है अपने पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो, अगर आपको अल्फा माइनस बीटा निकालने को बोले, ये डायरेक्ट याद रखो, ये डायरेक्ट निकालना होता है। ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, और दूसरी चीज देखो, और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है सर, याद करो वो सर समीकरण हमने डिस्कस की थी, वो क्या थी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, या इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। निकाल सकते हो अल्फा माइनस बीटा करके भी, चलो ठीक है। तो ये सब जो है वो मैं आपको लिख दे रहा हूं इस डब्ल्यू के लिए, अगर नहीं आएगा तो बताना, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारी ट्रिक है, ठीक है, और बहुत सारे शॉर्ट तरीके हैं जो हम देखेंगे एज सोन एज हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। अभी तो वही एक रिदम बन जाने दो अभी, ठीक है, ऐसा एकदम जल्दी में नहीं होना है अपने। तो ये सब आप मुझे बताएंगे, आसान है। इसमें भी क्या करना है देख लो, तो अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वहां से क्या आ जाएगी वैल्यू बताना मुझे। ठीक है, चलो ये सब सवाल बन सकते हैं आपसे, और भी टफ चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पे भी सवाल बनता है, उसमें भी बनता है, तो वो सब जो है वो हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, अब टाइम कम है लेकिन फिर भी चीजें हम करेंगे। ठीक है, खासकर मैथ और फिजिक्स की जो चीजें हो जाएंगी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपके पास था लीनियर इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या आपका बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो बताई थी हमने कंडीशन कि सर अगर हमारे पास दो लाइनें होती हैं, ठीक है, एक एल है एक एम है, तो क्या वो समांतर है तो किसी बिंदु पर कट करेंगे, नहीं कट करेंगे, सीधी सी बात है। तो जब नहीं कट करेंगे किसी बिंदु पर, तो मैंने क्या बताया था, सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात कर लूं या मैं बात कर लूं हल, किसी भी दो लाइनों का हल कब मिलता है हमें, जब क्या होता है वो, जब हमारे पास क्या होता है वो किसी एक बिंदु पर कट करेंगे, यानी क्या होता है इंटरसेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, नहीं करेंगे सर। जब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। अच्छा यहीं पे ऐड करते जाओ, यहीं पे ऐड करते जाओ सर, याद करो वो तीनों कंडीशन क्या थी, पहली हमारे पास थी सर कि अगर हमारे पास रेखा क्या है, मैं मान लेता हूं समांतर पैरेलल है, अगर रेखाएं पैरेलल हैं तो सोल्यूशन नो सोल्यूशन आता है। कंडीशन इसकी याद करो दो रेखाओं के लिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 और नॉट इज इक्वल टू होगा c1 बाई c2, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज समांतर के बाद अब क्या आता है हमारे पास, अब आता है अपने पास दूसरी चीजें समांतर। हाँ, अगर हम बात कर लें कि अगर वो संपाती रेखाएं, संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड करें, कोइंसाइड इसका मतलब, समांतर का मतलब ये रेखाएं हैं, संपाती का मतलब एक रेखा एल गई है उसके ऊपर से दूसरी भी चली गई, एकदम सारे बिंदु उसी पे हैं, तो क्या आता है नो सोल्यूशन। यहां पे आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट का मतलब है यहां पे कोई हल नहीं, और एक क्वेश्चन और यही बन जाता है, कोई हल नहीं, उसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल या फिर बोलते हैं अपने पास यूनिक सोल्यूशन। चलो बढ़िया, इनफाइनाइट में अनंत, ठीक है, क्या बनता है सर इसका a1 बाई a2 करके डिवाइड बाई b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और ये याद रखो इस तरीके से सवाल एमयू लास्ट टाइम कितना टफ पेपर आया था एमयू का, लेकिन फिर भी उसने इससे एक सवाल पूछा था, तो इसको छोड़ के मत जाना, पता चले टफ के चक्कर में आसान चीजें भी छोड़ दी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले वो चीज कराएं जो आसान है और जिसके चांसेस ज्यादा हैं। अब एमयू पे ध्यान दो, जामिया वाला जो हो गया सो हो गया, अच्छा गया बढ़िया बात है, नहीं गया तो अब आने वाले पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज ये बताना जरूर समझ रहा हूं कि पेपर जो है वो एमयू जामिया में जमीन आसमान का फर्क होता है, देखा है लास्ट ईयर, तो इसलिए क्या करना होगा, बहुत ही फोकस के साथ अब पढ़ो और जो चीजें कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, ऐसा नहीं आएगा नहीं आएगा, हमें यही करना होता है, पढ़ना होता है प्रॉपरली। अब बताओ समांतर संपाती, तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा सर अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु वाला, वो मैं हाँ किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी,
प्रतिच्छेद वाले लिख लो या फिर क्या लिख दो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा कि यहां पे क्या होगा, केवल एक सोल्यूशन, केवल ये भी अद्वितीय हल। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, क्या हो गया यहाँ पे, अद्वितीय हल मतलब होता है कि केवल एक, अद्वितीय मतलब सिर्फ एक, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया है। ये देखो केवल एक हल, केवल एक का हल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, द्वितीय मतलब दो, अद्वितीय और यहाँ पे अद्वितीय मतलब एक, द्वितीय मतलब होता है ना अद्वितीय, यानी कि यूनिक, यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे आएगा, ये ध्यान देंगे। मैंने मिस्टेक कर ली, उसको सही कर लो, अगर नोट कर रहा है तो सही कर लो भैया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा सर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो, हम लोग को भी बहुत सवाल है। तो ये है, इसमें और भी जिसमें चीजें आएंगी वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये जो है इसका एक और पोर्शन होता है वो ग्राफ वाला भी, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसमें चीजें जो है नोट करते जाओ, अगर नोट करना है तो भैया एटलीस्ट मैथ पढ़ना है तो प्रॉपरली पढ़िए आप। और आई होप कि जो मैं बता रहा हूं मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमें, हाँ अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, इस पर प्रायिकता से भी आए थे जामिया में, लेकिन वो बहुत बेसिक का सवाल थे दोनों क्वेश्चन। आई होप आपको पता होगा कि जो प्रायिकता होती है किसी भी नंबर की, वो क्या से, मैंने बताया था कि 0 से लेके 1 के बीच में होती है, बिल्कुल सही। 0 होती है अपने पास असंभव, इम्पॉसिबल की, और 1 कहां की होती है, 1 होती है अपने पास पॉसिबल की। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये होती है भाई असंभव। असंभव की बात कर ले हम लोग, बात कर ले इम्पॉसिबल। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो पॉसिबल की हम लोग ने बात की थी, यानी कि जो संभव घटनाएं हैं 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। ये चीज हमने बात डिस्कस कर चुके हैं। पहला आया था कि कौन सा मुमकिन नहीं, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल में यही है, 1 से ज्यादा नहीं होगा, ऑप्शन यही है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये लगा देंगे। फिर अगला था ये बताओ कि असंभव की क्या है, तो असंभव की 0, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता क्या होती है, बहुत आसान है। चलो इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ये बहुत आसान सवाल था, कर लिया होगा। फिर एक तो विविधकर ही पूछा था, याद करो, हम लोग विविधकर निकालते हैं। अब यहीं पे विविधकर की मैं एक कंडीशन डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, विविधकर की कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो विविधकर का याद करो, हम लोग ने पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही तो पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास, हमें पता है सर कि हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें विविधकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, तो वो आता है b² - 4ac। अब इसकी 3 कंडीशन मैंने बताई थी। पहली कंडीशन ये बताई थी गुरुजी कि जो पहली कंडीशन होती है वो होती है अपने पास b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, यानी कि क्या होगा फिर धनात्मक, पॉजिटिव। अब जैसे ही होगा ये धनात्मक तो क्या आएगा अपने पास, जैसे ही होगा गुरुजी ये चीज धनात्मक हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो इसके वो होंगे रूट यानी कि मूल, वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। चलो ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब क्या होगा भाई, b² - 4ac तो बराबर, अगर 0 से बड़ा हो तो ये होगा। दूसरी चीज क्या बताई थी, अगर b² - 4ac क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा। और तीसरा मैंने बताया था कि b² - 4ac अगर यहाँ पे क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इस केस में तो क्या आते हैं, इमेजिनरी रूट आते हैं, यानी कि काल्पनिक मूल आएंगे यहाँ पर आपके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर b² - 4ac बराबर हो जाए तो यहाँ पे आते हैं आपके पास रियल एंड इक्वल रूट आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत सवाल बनते हैं इस पे, देख लीजिए। रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। चलो भैया क्लियर ये चीज। तो इस पे भी एक सवाल आ रखा था, इन्होंने डायरेक्ट पूछा था, विविधकर बताइए आपका b² - 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां बोल रखा है इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल, यानी कि 0। अब देखो यहीं पे एक सवाल है, इसी से इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप तो नोट कर सकते हैं, मैं तो बनाऊं क्योंकि टाइम चला जा रहा है हमारे पास, ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं किया सकता आसानी से, तो इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि बाय पार्ट आप लोग के लिए वीडियो लाई जाए। चलो इसको देखो फटाक से, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, और ये बोल रखा है क्या, ये जो है अपने पास इसके रूट इक्वल है। अब इसके रूट यानी इसके जो मूल समान है, तो कौन सी कंडीशन लगाओगे सर, लगा देंगे b² - 4ac बराबर 0, तो क्या आएगा यहाँ से, b² बराबर 4ac क्या आ जाएगा, तो b² जैसे आ जाएगा 4ac के बराबर, तो यानी कि ये वाली संख्या क्या होती है सर, ये वाली संख्या हो जाएगी पॉजिटिव,
ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर है, ये 91, ये है क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि अब ऑप्शन में दे रखा है क्या क्या पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, या बी सी पॉजिटिव होगा, कौन सा होगा। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, देखो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वर्गमूल, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो आप ये बता रहे हो भाई, अगर ये धनात्मक होता है तो फिर अपने पास क्या बच गया, ये 4, ये धनात्मक है, इधर वाली साइड तो धनात्मक हो गई, ये भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है हो गई धनात्मक। अब राइट हैंड साइड वाले के लिए 4ac। अब ये बताओ हमेशा, अगर मैं नंबर को हटा दूं, नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 ही है, ac। अगर दो संख्या हैं, ए और सी की जगह कोई संख्या लो, मान लो मैंने ले लिया 1 2, एक ले लिया 3, कोई भी दो संख्या ले लो, धनात्मक ऋणात्मक, मान लो 2 3 लिया था तुमने, मैंने मान लू -2 या -3। तो अब कब हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव कब होते हैं, जब या तो वो सेम क्या हो, सेम साइन, ऑलवेज भी सेम साइन। सेम साइन का मतलब या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, यही चीज होना चाहिए। तो ए और सी को क्या होना चाहिए, ए से सी क्या होना चाहिए, समान चिन्ह, समान चिन्ह। ये ऑप्शन जाके देख लीजिएगा आप, समान चिन्ह होगा। बढ़िया, चलो ये भी आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और सारे हैं सवाल, कई सारे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो होगा, अब जो भी क्लासेस होंगी हमारे, वो सब क्वेश्चन बेस्ड होंगे, सब क्वेश्चन कराना है, जितना होगा क्वेश्चन करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करो, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करो, नए नए क्वेश्चन करो और सीखो। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग, ये भी एक अच्छा सवाल मुझे लग रहा है, मतलब कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है वो आते रहते हैं अपने पास। एक है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर -m और y बराबर -n का ग्राफीय निरूपण किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। देन क्या होगी, द लाइंस आर पैरेलल होंगी, कोइंसाइड करेंगी, या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कहां पर, n, -m, n कहां पर होंगी। चलो भैया देख लो इसको जरा, क्या करेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू -m और y इज इक्वल टू n, ये दो लाइन आपको दे दी। हम इन दो लाइनों को बताना है कि ये कैसी लाइन होगी। तो याद करो, मैंने बताया था कि सर अगर x बराबर a हो जाए, कोई भी हमारे पास नंबर है x बराबर a हो जाए, यानी कि ठीक है, यानी कि अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ बताओगे कि सर x का मान है, y का तो है ही नहीं, तो इसका क्या लिखोगे, इसको ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफिक निरूपण होता है x बराबर a, यानी कि a, यहाँ a होगा अपने पास को, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सर y का मान 0 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y बराबर 3, तो ये क्या है, y बराबर 3, अब कैसे बनाओगे इसको, y बराबर 3, तो यानी कि ये यहां से जाएगी नंबर, बिल्कुल इस तरीके से सीधे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ गया समझ। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बनाना होगा किसका ग्राफ, x बराबर -m, तो यानी कि x बराबर निगेटिव का है। तो अब याद करो, ऐसे था तुम्हारे पास, अगर हम ग्राफ बनाते थे यहाँ पर, ठीक है, क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, और उस ग्राफ में हम लोग क्या ऐड करते थे, x बराबर -m चाहिए अपने को, तो यानी कि ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x है, और ये निगेटिव x है। तो क्या करेंगे सर, यहां से x बराबर -m, यहां से जाएगी x बराबर -m। सिमिलरली y बराबर n, अब y बराबर n यहां से जाएगी y बराबर n। देख लो, आया समझ, x बराबर -m यहां से, y बराबर n यहां से। अगर मैं बोल दूं यहां से, ये बताओ x बराबर या y बराबर -3 भी ऐड कर दूं, -z भी ऐड कर दूं, ठीक है, कोई भी मैंने कांस्टेंट ले लिया, कोई भी अचर ले लिया, तो y बराबर -z कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, निगेटिव वाले y से जाएगा, ऋणात्मक y एक्सिस से जाएगा। आया समझ, इधर वाले से। ठीक है भैया, चलो आ गया होगा, आई थिंक उतना समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब क्या करेंगे, x बराबर -m, y बराबर n। तो ये देख रहे हो दोनों लाइनें, एक लाइन ये है अपने पास, एक लाइन ये है, और ये कहां कट कर रही है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहां पर कट रही है, पहले भुज लिखते हैं, पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला। तो x का कितना है, -m, और y है n, तो कहां पे ये क्या होंगी, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी एट -m एंड n। ठीक है, आ गया समझ, बताइए, आ गया तो बढ़िया भैया। फिर एक सवाल और देखेंगे हम लोग, एक सवाल और, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे और जो सवाल है वो देखा जाए। ठीक है, ठीक है, तो एक सवाल और देख लो, अभी हमारे पास 5-10 मिनट बचे हुए हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ और चीजें जो है वो ऐड कर लें। जैसे कि सवाल इसमें एक आ रखा था, अब देखो, और साथ ही साथ जो है ना वो ट्रिक भी हम लोग देखते रहेंगे, शॉर्ट तरीका इसका देखते रहेंगे, ताकि जो है वो चीजें आपको समझ में आए। अब ये वाला देखो, ये शायद आप लोगों ने पहले दिन ना देखा हो,
ये सवाल आप लोगों ने इस तरीके के बहुत सवाल एमयू में भी आते हैं, देखो बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ये तरीका आपको आसान पहले भी देखा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को भी ये तरीका नहीं आता। जैसे x बराबर यहां दे दिया 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ऐसे दे दिया। अब इस तरीके के सवालों का क्या करेंगे भैया? एक तरीका तो ये होता है, देखो इसी तरीके के सवाल और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ये बताओ? x बराबर यहां मैं दे दूं 12 प्लस 12 प्लस 12, कहां तक? अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो देखो इस तरीके के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। कैसे? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखो 12 के दो गुणनखंड बताओ, दो फैक्टर ऐसे बताओ, वो भी क्या? कंसेक्यूटिव, लगातार क्रमगत जो होते हैं गुणनखंड वो बताने हैं आपको। क्या होगा ये? 12 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 गुणे 4 लिख सकते हो, 3 और 4 में लिख सकते हैं। ये देखो 3 और 4 में लिख दिया। अब ये बताओ यहाँ प्लस है कि माइनस? प्लस है सर। यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो कौन सा जो बड़ा वाला है वो आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा वो आंसर। डायरेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। आया समझ? एक और बताओ ये। अब ये वाला आप लोग बताइए मुझे। ये देखो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, हाँ मैं लिख देता हूं यहां पर 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 अनंत तक। अब इसको कैसे करेंगे? क्या करना है गुरुजी? अनंत तक है, 30 30 30 30 चल रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा? ये देखो 30 को क्या कर लो? दो संख्याओं में तोड़ लो। दो किसके? इसके गुणनखंड में तोड़ लो। ऐसे तो गुणनखंड बहुत सारे होंगे, गुणनखंड का आपको पता होगा। जैसे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 3 गुणे 4 लिखे। हमें क्या करना है? कर्मगत में 12 गुणे 1 भी एक गुणनखंड है, तो हमें क्या करना होगा? कर्मगत में कंसेक्यूटिव में तोड़ना होगा। तो क्या करेंगे सर? 30 को क्या लिख देंगे? 6 गुणे 5 लिख सकता हूं। पहला चीज ये कर लिया। दूसरा क्या करना है? ये देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब माइनस जैसे ही आ रहा है तो जो छोटा वाला है वो हो जाएगा अपना आंसर, आंसर हो जाएगा। आ गया दोनों तरीका ये समझ में? जब भी आपके पास ऐसे नंबर दे रखे हो, ऐसी संख्याएं दे रखी हो जिनका हम गुणनखंड कर सकते हैं, दो कर्मगत, उसमें 6 5 5 3, जरूरी नहीं कि यही सब नंबर ही, कोई भी हो सकता है। 72 दे दूं मैं, जैसे 72 है। ये देखो ये है x इक्वल टू रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, ठीक है कहां तक? और ये जो है सब वो सब रूट में अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक है। तो क्या करना होगा इसके लिए? बहुत आसान है। क्या करो? सबसे पहले देख लो क्या ये टूट रहा है? बिल्कुल टूट रहा है। किसमें? 8 और 9 में। इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है 8 और 9 है। तो देखो प्लस है 9 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसी पे जो सवाल पूछा गया है, इसी पे देखो सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये वाला। इसमें जो क्या कर दिया, अब यहां पे तो नहीं टूट रहा है, 3 को तो नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे गुरुजी? तो इसके लिए देखो बता रहे हैं बहुत आसान तरीका। अगर इसको क्लासिकल मेथड जो इसका सॉल्व करने का तरीका है उससे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये देखो अगर मैं इस 3 को हटा दूं, देखो इस 3 को मैंने ढक लिया, अभी भी हमारे पास 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 चलता जा रहा है। अनंत तक यही चीज आ रही है, देख रहे हैं? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो x बराबर क्या है? अभी भी उसी चीज के बराबर है। नहीं समझे? ये देखो अगर मैं यहां पे कर दूं, ये 3 को हटा दूं, यहां पर 3 को हटा दूं, अब भी मेरा सवाल वही है, देख रहे हैं? अब भी मेरा सवाल वही है। एक और 3 को हटा दूं तो अब भी मेरा सवाल वही रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक √3 की जगह पर x लिख सकता हूं, मतलब बाकी की जगह पे क्या लिख दूंगा? देखो इस तरीके से x बराबर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर नहीं समझ पा रहे हो, 3 प्लस x। इसकी जगह पे मैंने इन सब की जगह पे x रख दिया क्योंकि ये x के बराबर है, रख दिया x। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ क्या करूंगा? वर्गमूल स्क्वायर करने पे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस x। क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस x। तो अब क्या बन जाएगी हमारे पास? अब मेन हमारे पास इसको क्या करना है? x स्क्वायर इधर लेके आओ, माइनस x माइनस 3 बराबर 0। हमसे यही पूछ रहा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रहा था। सीधी सीधी बात, बहुत आसान है, कर सकते हैं इसको, ठीक है। आ गया समझ? तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो जो आप देखेंगे, ठीक है, चीजें समझ जाएंगे। एक और है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन है, वो भी देखना, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है वो अब बताइए और कौन सी चीजें आपको कराई जाएं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अब पीवाईक्यू वगैरह शुरू करो लगाना, ठीक है। 10 दिन बचा है, कुछ हमारे पास क्वेरीज आ रही थी, परेशान होना नहीं है। और खासकर अब जो है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में टाइम को यूटिलाइज करना है, बिल्कुल। तो सवाल लगाओ, सवाल नए नए सवाल लगाओ, और साथ ही साथ वो सवाल लगाने के बाद लगे कि कुछ चीज अभी मिस हो गई है, छूट रही हैं, तब थ्योरी पे जाओ, या ऐसे थ्योरी पे जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बाकी चीजें आप सॉल्व कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर। अब कोशिश करूंगा कि मैं भी कंटिन्यू रहूं आप लोगों के साथ, और जो भी सवाल हैं वो तो मैंने कुछ दे दिए थे उसके सोल्यूशन, और भी जो क्वेश्चन है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उनके आसान से आसान सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, और एमयू और जामिया से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब करें ताकि जो और बच्चे हैं आप जैसे जिनको जरूरत है अभी इन सारी चीजों की, उन तक जो है वो ये जो कंटेंट है वो पहुंच पाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट।